नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में होते ही एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। मुकेश सहनी को जो सीट मिले हैं गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर सीट को लेकर के कशमकश चल रहा है। आखिर इतना ज़्यादा फाइनल करने में विलंब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, सवाल उठने लगे एक बार फिर मुकेश सहनी पर। हम बता दें कि झंझारपुर सीट इस बार मुकेश सहनी को क्यों दी गई है। पिछली बार इसी सीट से गुलाब यादव राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव हार चुके हैं, रामप्रीत मंडल से। इस बार एक बार फिर एक्सपेरिमेंट किया गया है। पहली बार, इससे पहले 2019 में आपको याद होगा, एक्सपेरिमेंट किया गया था बद्री पूर्वे के नाम पर। बद्री पूर्वे को मुकेश सहनी ने लड़ाया था मधुबनी लोकसभा सीट से, जहां वो हार गए थे। इसके बाद झंझारपुर दी गई। झंझारपुर सीट पर भी राष्ट्रीय जनता दल ने एक्सपेरिमेंट के लिए मुकेश सहनी को दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ही उम्मीदवार तय करेंगे। ये बात समझिए, क्योंकि 3 सीट जो मुकेश सहनी को दी गई उसमें ये बात हुई थी। देखिए, मुकेश सहनी इतना कमजोर क्यों पड़ते जा रहे हैं, ये बात समझिए। भले ही वो तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए नजर आए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए, ये अच्छी बात है कि उनके राष्ट्रीय जनता दल के नेता और वीआईपी पार्टी के नेताओं के बीच उनकी साख बन सकती है कि वो काफ़ी क्लोज है। लेकिन वक्त का होता है। पिछली बार इसी तरह साथ थे, फिर अलग हो गए, फिर आरोप प्रत्यारोप तेजस्वी यादव पर लगाने लगे कि उन्होंने पीठ पे छुरा भोंका है। तो मुकेश सहनी को इस बार फिर किन परिस्थिति में टिकट दिया गया, ये बात राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कांग्रेस काफ़ी नाराज है। कांग्रेस का ये कहना है कि आखिर वीआईपी पार्टी को किस मुद्दे पर दिया जाता है, जबकि उनके पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो वोट बैंक निश्चित तौर पर वो मोदी के साथ चले जाते हैं। इन्होंने इंतजार भी किया। अब सवाल यह है कि झंझारपुर लोकसभा से लालू यादव किसको देंगे सीट, जिसको देंगे उसी पर मोहर लगेगी। गुलाब यादव विगत 5-7 दिनों से पटना में पूरी तरह मुस्तैद थे। अपने स्रोतों के जरिए लालू प्रसाद यादव से बात कर रहे थे कि ये सीट मुकेश सहनी उनको दे दे। मुकेश सहनी ने भी लगभग मन बना लिया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इनकार कर दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि गुलाब यादव चुनाव हार चुके हैं राष्ट्रीय जनता, इसलिए उनको नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर बात चली समीर महासेठ का। समीर महासेठ पर भी बात चली कि उनको फिर उनका इनकार कर दिया गया। लेकिन अब जो नाम आ रहा है वो है सुमन महासेठ का। क्या सुमन महासेठ झंझारपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, वीआईपी पार्टी के बैच छाप पर चुनाव लड़ेंगे? इस बात को लेकर के अब चर्चा मधुबनी और झंझारपुर में तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि कल तक जिन नामों पर चर्चा हो रही थी, क्या उस नाम को लेकर के लालू प्रसाद यादव तैयार हैं? क्या सुमन महासेठ के नाम पर तैयार हैं? सुमन महासेठ को अगर वहां सीट मिलती है तो समीकरण क्या बनेगी? देखिए, ये तय हो चुका है कि गुलाब यादव वहां निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे। निर्दलीय अगर झंझारपुर से गुलाब यादव चुनाव लड़ते हैं तो ये महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। गुलाब यादव क्षेत्र में आते ही इस बात को लेकर के दबाव बनाना शुरू कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी पार्टी पर कि आप या तो उन्हें टिकट दीजिए, नहीं तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। और ये सभी जानते हैं कि अगर गुलाब यादव निर्दलीय लड़ेंगे तो रामप्रीत मंडल और अधिक वोटों से जीतेंगे, क्योंकि वोटों का बंटवारा मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी समर्थित उम्मीदवार और गोपाल और आपको गुलाब यादव दोनों के बीच अगर वोट बढ़ते हैं तो इसका फायदा रामप्रीत मंडल को होगा। ये बात लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं, इसलिए कशमकश की स्थिति है। सुमन महासेठ पर एक बार दांव खेलने के मूड में दिख रही है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं मुकेश सहनी पर कि सुमन महासेठ कौन से निषाद जाति के हैं? जवाब दीजिए। क्या निषादों की निषादों के आरक्षण, निषादों के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ते रहें? लेकिन निषाद एक कहता है कि आप सिर्फ निषादों के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप प्रत्याशी कहीं और रखते हैं। इस बात को लेकर के सवाल एक बार फिर उठे हैं। सुमन महासेठ जो कि करोड़पति माने जाते हैं, ये सभी जानते हैं कि वो बहुत बड़े व्यवसायी हैं। तो ऐसे में एक बार फिर सुमन महासेठ के नाम पर चर्चा पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना है कि क्या मुकेश सहनी ने फिर वही किया जो कि मधुबनी में बद्री पूर्वे के साथ किया था? क्या फिर चुनाव के दरमियान मुकेश सहनी वही करेंगे जो बद्री पूर्वे के साथ मधुबनी में किए थे? सुमन महासेठ भी तार्किक बातों को समझ रहे हैं, लेकिन अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि सुमन महासेठ के नाम पर अंतिम घोषणा और सिंबल आज मिल सकती है
और इस बात की चर्चा एक बार फिर क्षेत्र में है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के लोग निराश हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे और पूछेंगे कि मुकेश सहनी ने अगर सुमन महासेठ को टिकट दिया है तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसका क्या प्रभाव चुनाव में पड़ेगा। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट खबर हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।